नहीं, एक बड़ा खतरा तो विशाल है बिहार के बिहार कांग्रेस पर या कांग्रेस के विधायकों पर। तो मुझे लगता है कि दो टूट कर गए हैं, 10, 11, 12 और टूट सकते हैं। जिस तरह की चर्चा है, मैं कह रहा हूँ चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दिन कोई एक बड़ा ऑपरेशन कांग्रेस के खिलाफ, या कह दें कि एक ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के खिलाफ चला सकती है। दो विधायक टूट गए और भी कई विधायकों के बारे में चर्चा है कि वो टूट सकते हैं। तो बजट सत्र खत्म हो रहा है, बिहार में खेल का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। किसी भी पल या किसी भी दिन अब एक बड़ा ऑपरेशन बीजेपी का हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ। बिहार में लगातार भाजपा ऑपरेशन लोटस कर रही है। खास करके कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जब टेस्ट फ्लोर के दिन तमाम अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दी थी, तो लग रहा था उस समय कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो खेला हुआ उसे साफ स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया और दिखने लगा कांग्रेस में भी बड़ी टूट होने की संभावना है। जिस तरीके से दो विधायक टूट करके भाजपा में चले गए, आने वाले दिनों में जिस तरह से बड़ी ऑपरेशन होने की संभावना है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है कांग्रेस के ऊपर लोटस का। क्या लगता है, तमाम विषयों पर बात करेंगे कि ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। नहीं, एक बड़ा खतरा तो विशाल है बिहार के बिहार कांग्रेस पर या कांग्रेस के विधायकों पर कि कहीं कांग्रेस बिल्कुल जीरो ना हो जाए विधायकों के मामले में। और क्या कांग्रेस के सारे विधायक टूट जाएंगे? लेकिन सारे नहीं टूटेंगे। तो मुझे लगता है कि दो टूट कर गए हैं, 10, 11, 12 और टूट सकते हैं। जिस तरह की चर्चा है, मैं कह रहा हूँ चर्चा है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसी पुष्ट जानकारी नहीं है कि कल ही टूटने जा रहे हैं, परसों ही टूटने जा रहे हैं। लेकिन इतनी खबर जरूर है और इतनी जानकारी जरूर है, जो बातें अंदर खाने चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दिन कोई एक बड़ा ऑपरेशन कांग्रेस के खिलाफ, या कह दें कि एक ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के खिलाफ चला सकती है। बीजेपी की ऐसी तैयारी है। देखिए, दो विधायक टूट गए। मुरारी गौतम, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, सरकार में मंत्री थे सरकार में, और मुरारी गौतम टूट गए, सिद्धार्थ सौरभ टूट गए, दो विधायक टूट गए और भी कई विधायकों के बारे में चर्चा है कि वो टूट सकते हैं। और किसी भी पल, देखिए आज विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन है। तो बजट सत्र खत्म हो रहा है, बिहार में खेल का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। किसी भी पल या किसी भी दिन अब एक बड़ा ऑपरेशन बीजेपी का हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ भी शायद। और बड़ी संख्या में कांग्रेस आरजेडी के विधायक टूट सकते हैं, ये चर्चा तो है ही विशाल। लेकिन सवाल है कि कितने टूटेंगे, 10, 11 टूटेंगे या सबके सब टूट जाएंगे? सबके सब टूट जाएंगे इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन 10, 11 टूट गए तो दो पहले से टूट कर जा चुके हैं। अलग दल की उनको मान्यता मिल जाएगी, फिर कांग्रेस अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगर अलग दल की मान्यता उनको मिल जाएगी तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 12, 13 विधायक कुल मिलाकर अगर टूट गए तो फिर ये मामला दूसरा हो जाएगा, बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी बीजेपी के विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी है, दो विधायक टूटे हैं तो उन पर दल बदल कानून की तलवार लटक रही है और उनकी सदस्यता जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है, जो मेरी जानकारी है इस तरह की बात। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। और खतरा सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है, खतरा आरजेडी पर भी है और कई मायनों में जेडीयू पर भी है। जेडीयू के खिलाफ भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस नहीं करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस और आरजेडी और खासकर कांग्रेस पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। जी, तो देखिए, जिस तरीके से लगातार बातें सामने आ रही कि कांग्रेस के ऊपर भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है लोटस का, तो कांग्रेस अब क्या करेगी? कांग्रेस अपने विधायकों को जाने देगी या फिर कहीं शिफ्टिंग का मामला शुरू होगा? नहीं, अभी शिफ्टिंग की वैसी कोई कोशिश या कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करेगी वैसी वैसी कोई जानकारी तो अभी सामने नहीं आ रही है। और आज तक तो वैसे भी कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक मतलब सत्र चल रहा है, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। तो विधायक हो, विधान पार्षद हो, सबको सदन में उपस्थित रहना होता है। अब आज सत्र समाप्त हो रहा है, तो क्या वाकई कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट करना चाहेगी, आरजेडी अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट करना चाहेगी, या कांग्रेस को संभलने का मौका बीजेपी देगी नहीं देगी, आरजेडी को संभलने का मौका बीजेपी देगी नहीं देगी? आपने देखा कि कैसे भनक भी नहीं लगी और दो विधायक कांग्रेस के और एक विधायक आरजेडी के शामिल हो गए 3 दिन पहले।
तो बीजेपी क्या इतनी तेजी से ये खेल फिर करेगी, यह भी तो सवाल है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है और अभी बीजेपी लगातार खेलने के मूड में है। बीजेपी लगातार खेल के मूड में है। आरजेडी के साथ भी खेल हो रहा है, कांग्रेस के साथ भी खेल हो रहा है, और खेल होते होते कहीं जेडीयू के साथ भी खेल ना हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है विशाल। इस बात की भी गारंटी नहीं कि जो अपने सहयोगी हैं, एनडीए दल के सहयोगी हैं, उनके साथ भी खेला कर सकती है भाजपा। सहयोगी तो तब भी थे नीतीश कुमार भाजपा के, जब अरुणाचल प्रदेश में विधायक तोड़ लिए थे भाजपा ने। आपत्ति दर्ज कराया था, आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़ तो लिया था ना। सहयोगी तो तब भी थी जेडीयू बीजेपी की, जब चिराग पासवान के साथ मिलकर भाजपा ने खेल किया था। 43 सीटों पर नीतीश कुमार निपट गए थे, और ये जेडीयू कहती रही है कि ये भाजपा के साथ चिराग पासवान का मैच फिक्सिंग था, भाजपा का सपोर्ट था, भाजपा का संरक्षण प्राप्त था चिराग पासवान के को। तो ये सारे खेल तो बीजेपी पहले कर चुकी है, और दूसरे राज्यों में क्या क्या खेल किए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है जी। तो कांग्रेस अब 0 पर आउट हो जाएगी, ये कहना कितना? नहीं, 0 पर आउट होगी, स्कोर बोर्ड 0 हो जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चलाने जा रही है, ऐसी जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है, इस बात की गुंजाइश है। चलिए, तो तमाम जो चीजें हैं बिहार की राजनीति को लेकर के, खेल बड़ा होने वाला है। ऑपरेशन लोटस जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, ऑपरेशन लालटेन की भी चर्चा हुई थी, लेकिन लालटेन के ऊपर ही ऑपरेशन लोटस हो गया। अब कांग्रेस के ऊपर ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है, इसकी भी चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में हो रहा है। देखना है भाजपा इतनी बड़ी ऑपरेशन लोटस कर सकती है या नहीं करेगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, आपकी भी नजर बनी होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।